जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करूंगा मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन मध्य प्रदेश करंट की ये दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बनने वाली है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि करंट से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आज अपन चर्चाएं करेंगे मध्य प्रदेश करंट की ये दूसरी महत्वपूर्ण क्लास पर। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि अगर क्वेश्चन आते बैंकों से, यानी झोला बैंक, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा बैंक? झोला बैंक। झोला बैंक, झोला बैंक 30 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के नागदा में स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया ये प्रश्न। हम क्या बात करने जा रहे हैं दोस्तों? आप देखेंगे झोला बैंक। किस बैंक की बात करने जा रहे हैं? अभी तक आपने देखे होंगे SBI बैंक, RBI बैंक, समझ रहे हैं ना दोस्तों? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश करंट का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि झोला बैंक कहाँ पर, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है और कब स्थापित किया गया है। तो दोस्तों 30 जुलाई 2021 को झोला बैंक 30 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन, यानी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक जिला होगा उज्जैन, और उज्जैन में प्रस्तावित जिला जो वर्तमान में है वो है नागदा। याद रखिएगा, कमलनाथ जी के द्वारा 3 जिले प्रस्तावित किए गए थे। गुना से चचौड़ा अलग होगा, उज्जैन से नागदा अलग होगा और सतना से मैहर अलग होगा। और आपके शिवराज सिंह के द्वारा आपके देवास से बागली अलग करके जिला बनने की प्रोसेस जारी है। तो दोस्तों, झोला बैंक कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन के नागदा में स्थित है। नागदा में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? उज्जैन के नागदा में। क्लियर? अगला, झोला बैंक का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को प्लास्टिक से मुक्त करने का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर हुआ दोस्तों कि झोला बैंक कहाँ पर है? तो अपने उज्जैन के नागदा में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? उज्जैन के नागदा में। क्लियर? और यह कब स्थापित किया गया है? तो 30 जुलाई 2021 को। अब इसका मुख्य उद्देश्य, यानी झोला बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश को प्लास्टिक से मुक्त करने का है। अर्थात जो प्लास्टिक की थैलियां आती हैं दोस्तों, उन प्लास्टिक की थैलियों से मुक्त करने का है। क्योंकि दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि ये प्लास्टिक की थैली आसानी से सड़ती और गलती नहीं है। और भी देखते हैं कि अपने जो पशु हैं, जानवर हैं, उन प्लास्टिक के थैलों को भोजन के रूप में खा लेते हैं, जिससे अनेक प्रकार की उन पे बीमारियां अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि झोला बैंक जो उज्जैन के नागदा में 30 जुलाई 2021 को स्थापित किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश को प्लास्टिक की थैलियों से मुक्त करना है, यानी प्लास्टिक से मुक्त करना है। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण
क्वेश्चन मध्य प्रदेश के नीमच में हेलमेट बैंक स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों। यदि कल प्रश्न बनकर आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला में हेलमेट बैंक की स्थापना की गई है, तो दोस्तों अपने नीमच जिला सुना होगा, जहां याद रखिएगा दोस्तों, जहां से मध्य प्रदेश का सबसे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम 3 जून 1857 को प्रारंभ किया गया था और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री इसी नीमच में स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नीमच में हेलमेट बैंक की स्थापना की गई है, अर्थात हेलमेट बैंक कहाँ पर है? अपने नीमच में। और जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा से है। मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा। क्लियर दोस्तों। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिसका मुख्य उद्देश्य यानी हेलमेट बैंक जो अपने नीमच में है, उसका मुख्य उद्देश्य है लोगों की सुरक्षा से। किससे है? सुरक्षा, सेफ्टी से है। किससे है? सुरक्षा से। अब होता क्या है हेलमेट बैंक में दोस्तों? नीमच में प्रत्येक बाइक उपभोक्ता को 50 रुपए की राशि पर एक हेलमेट दिया जाएगा और वह 50 रुपए की राशि एक प्रकार से हेलमेट की सिक्योरिटी होगी। क्लियर दोस्तों। हमने बात की है कि झूला बैंक कहाँ है? उज्जैन के नागदा में। लेकिन यहाँ बात करने जा रहे हैं कि हेलमेट बैंक कहाँ पर है। तो दोस्तों ये अपने नीमच में स्थापित किया गया है और हेलमेट बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य एम है, वो है लोगों की सुरक्षा से। किससे है? लोगों की सुरक्षा से। तो वहीं पर बात कर रहे हैं नीमच में। याद रखिएगा दोस्तों, नीमच में प्रत्येक बाइक सवार उपभोक्ता को, अर्थात ऐसे लोग जिनके पास टू व्हीलर है, तो प्रत्येक बाइक उपभोक्ता को 50 रुपए की राशि पर, याद रखिएगा दोस्तों, 50 रुपए की राशि पर जिला सरकार यानी राज्य सरकार उस योजना के तहत एक हेलमेट दिया जाएगा। यानी किसके? मतलब प्रत्येक बाइक सवार को एक हेलमेट दिया जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, यह जो हेलमेट की राशि होगी 50 रुपए, यह एक प्रकार से हेलमेट की क्या होगी? सिक्योरिटी राशि होगी। क्या होगी? सिक्योरिटी राशि होगी। मान लीजिए वह मेरे पास बाइक है
और मैं नीमच से संबंध रखता हूँ। क्लियर है दोस्तों। तो मैं 50 रुपये दूंगा और 50 रुपये में वहाँ से हेलमेट प्राप्त करूँगा। यदि मान लीजिए कल के दिन मेरा कहीं ट्रांसफ़र होता है या मान लीजिए मेरी बाइक बिकती है और फिर मैं हेलमेट जमा करता हूँ, तो 50 रुपये जो मैंने सिक्योरिटी के तौर पर जमा किए थे वह मुझे वापस मिल जाएंगे। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यदि मान लीजिए हेलमेट टूट गया, तो भैया हेलमेट टूट गया तो जो टूटा हुआ हेलमेट है वह आप जमा कर दीजिए और 50 रुपये आप अपनी राशि वापस कर लीजिए। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पास एक बाइक है और वो 420 के माध्यम से मान लीजिए वहाँ से 50-50 रुपये के हेलमेट लाए और मार्केट में 500 या 1,000 के हेलमेट सप्लाई करे, तो ऐसा नहीं होगा। एक बाइक पर एक ही हेलमेट दिया जाएगा, ये रहेगी सुरक्षा के तौर पर। किस पर? तो हेलमेट बैंक कहाँ पर है? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अपने नीमच में है हेलमेट बैंक। क्लियर? अपने नीमच में कहाँ पर? अपने नीमच में है हेलमेट बैंक। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल में रोटी बैंक स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से झोला बैंक नागदा में, हेलमेट बैंक नीमच में, उसी प्रकार से भोपाल में, याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल में रोटी बैंक की स्थापना की गई है। क्या की गई है? रोटी बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य परिवारों का बचा हुआ खाना एकत्र कर लिया जाएगा, जो बाद में जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने बात की है कि अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोटी बैंक स्थापित किया गया है और इस रोटी बैंक के स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य में वह यह है कि परिवारों का जो बचा हुआ खाना है, जो नाइट के दौरान बच जाता है, ज़्यादा हो जाता है, किसी के मान लीजिए परिवार में ज़्यादा बन गया, या मान लीजिए 4 लोगों का खाना बना, 2 लोग होटल से खाए तो 2 लोगों का खाना बचेगा, तो उस बैंक में एकत्र कर लिया जाएगा। और जो अति गरीब है, याद रखिएगा, जो गरीब है, जरूरतमंद यानी अति गरीब लोग हैं, उनके उनके खाने के लिए उसका क्या कर दिया जाएगा? उपयोग कर दिया जाएगा। तो हम क्या वही बात कर रहे थे कि इस बैंक का मुख्य उद्देश्य परिवारों का बचा हुआ खाना एकत्र कर लिया जाएगा, जो बाद में जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। तो क्लियर है दोस्तों कि रोटी बैंक कहाँ पर है? तो ये अपने भोपाल में है और इसका मुख्य उद्देश्य बचे हुए खाने को व्यर्थ बर्बाद न करें, किसी जरूरतमंद के पेट में पहुंचाएं, यही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। क्लियर है? अगला
भोपाल में ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। उसका पूरा नाम है हमीदिया ब्लड बैंक। क्या नाम है? हमीदिया ब्लड बैंक। तो भोपाल में ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर एकत्र ब्लड को आवश्यकता अनुसार मरीजों के लिए प्रयोग किया जा सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने बात की पहले रोटी बैंक की, अब बात करने जा रहे हैं कि अपने भोपाल में याद रखिएगा हमीदिया ब्लड बैंक की, पूरा नाम क्या है? हमीदिया ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, और जिसका मुख्य उद्देश्य यानी इस ब्लड बैंक का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर जो लोग दान, याद रखिएगा, ब्लड दान करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं दोस्तों, देना चाहते हैं, वहां पर इस बैंक में एकत्र कर लिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार मरीजों के लिए इस ब्लड का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस आवश्यकता अनुसार इस ब्लड का प्रयोग मरीजों के लिए किया जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों? रोटी बैंक भी भोपाल में है और ब्लड बैंक भी भोपाल में है। आपका झोला बैंक वह आपका उज्जैन के नागदा में है। वहीं पर हेलमेट बैंक की अगर बात करते हैं तो हेलमेट बैंक अपना कहाँ पर दोस्तों? नीमच में। याद रखिएगा कहाँ पर? अपने नीमच में स्थापित किया गया। कहाँ पर? नीमच में। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों का। चलें दोस्तों, चलेंगे दोस्तों, अभी हमने झोला बैंक की बात की, रोटी बैंक की बात की, ब्लड बैंक की बात की, हेलमेट बैंक की बात की। अब आगे कौन से बैंक की बात करेंगे दोस्तों? तो अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन में मोबाइल बैंक की स्थापना
स्थापना की गई है। स्थापना की गई है। क्लियर हुआ दोस्तों। यदि कल प्रश्न निकल कर आता है कि मोबाइल बैंक, याद रखिएगा दोस्तों, मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों वह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के खरगोन में। याद रखिएगा, खरगोन जो कपास उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, खरगोन जिसे सुनहरा जिला के नाम से जाना जाता है, उसी खरगोन में मोबाइल बैंक, यदि कल प्रश्न आता है कि मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा मोबाइल बैंक की जो स्थापना की गई है वह की गई है अपने खरगोन में। कहाँ पर? अपने खरगोन में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सीहोर में चना बैंक की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया। देखेंगे दोस्तों, चना बैंक की स्थापना कहाँ की गई है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सीहोर में चना बैंक की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और इस बैंक का मुख्य उद्देश्य है चना। याद रखिएगा दोस्तों, चना जो रबी की फसल होती है, गेहूं, चना, समझ रहे हैं दोस्तों, तो चना पर क्या करना है, शोध करना है, चिंतन करना है कि छोटी वैरायटी का चना, इसमें कौन कौन से बीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाए कि इसकी उपज यानी पैदावार को दुगना किया जाए, बढ़ाया जाए। याद रखिएगा, इस पर शोध किया जा रहा है, इस बैंक पे चिंतन किया जा रहा है। तो कल आता है कि चना बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सीहोर में चना बैंक की स्थापना की गई है। क्या की गई है, चना बैंक की स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला में टाइम बैंक की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया, की गई है टाइम बैंक। याद रखिएगा, कल क्वेश्चन आता है कि टाइम बैंक की स्थापना, टाइम समय, किसकी, समय, यानी टाइम बैंक की स्थापना, याद रखिएगा दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया है। टाइम बैंक जो होता है, समय वाला बैंक जो होता है, समय की जानकारी प्राप्त होने वाला, तो टाइम बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यह मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, प्रत्येक जिले में टाइम बैंक स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों। कल प्रश्न आता है कि टाइम बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से किस जिले में की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक जिले में टाइम बैंक की क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्या की गई है, टाइम बैंक की स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 10 जनवरी 2022 को, अगला महत्वपूर्ण तथ्य, 10 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में, याद रखिएगा, कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, यानी 10 जनवरी 2022 की, 10 जनवरी सन 2022 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदर मिल्क बैंक, याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में या जबलपुर जिला में मदर
मिल्क बैंक, मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्थापना की गई है। क्लियर हुआ दोस्तों। हमने क्या बात की है कि अपने याद रखिएगा जबलपुर में, कहाँ की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जबलपुर जिला में, जबलपुर जिला में मदर मिल्क बैंक, याद रखिएगा मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। और यह कब की गई है, 10 जनवरी सन 2022 को, 10 जनवरी सन 2022 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदर मिल्क बैंक, मदर मिल्क बैंक की क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्या की गई है, स्थापना की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नीमच में प्रदेश का पहला गरीब बैंक स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के नीमच में, कहां पर, मध्य प्रदेश के नीमच छावनी जिला, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के नीमच में प्रदेश का पहला, यानी मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है, गरीब बैंक, यानी मध्य प्रदेश का नीमच जिला है और वहां पर एक बैंक स्थापित किया गया है। जैसे हम पहले बात कर चुके, हेलमेट बैंक भी नीमच में है और गरीब बैंक भी, यानी जो गरीबों के लिए कार्य करे, ज्यादा से ज्यादा गरीबों के खाते खोले, वह गरीब बैंक कहाँ पर है, तो दोस्तों वह है अपने नीमच में। क्लियर, नीमच में, यानी मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक मध्य प्रदेश के नीमच जिला में स्थापित किया गया है। कहां पर, नीमच में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, याद रखिएगा दोस्तों, छिंदवाड़ा का नाम आते ही आपको याद आता होगा 49 दिन के लिए बने कमलनाथ सीएम अपने छिंदवाड़ा से ही संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं दोस्तों, छिंदवाड़ा से ही संबंध रखते हैं। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा में सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। हमने क्या बात की है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, कहां पर, अपने छिंदवाड़ा में सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय स्थापित किया गया है। तो दोस्तों हमने जाना रोटी बैंक, ब्लड बैंक, हेलमेट बैंक, गरीब बैंक, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और भी बैंकों को, जैसे हेलमेट बैंक, इन बैंकों के बारे में जाना। अब देखेंगे करंट के विशेष आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं। तो याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व में भारत के सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं 350, जो सबसे ज्यादा हैं भारत में। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान में सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो दोस्तों याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा ये पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला है और वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व में भारत के सबसे ज्यादा तेंदुआ पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? तेंदुआ पाए गए हैं। और कितने तेंदुआ पाए गए हैं? 350, जो भारत में सबसे ज्यादा है। और दूसरे स्थान पर अपने राजस्थान राज्य का सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जो दूसरे स्थान पर है। परंतु अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों एक चर्चा करते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? जैसे आपको ज्ञात होगा तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981, यानी सन 1981 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो 1994 में, यानी जो पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना हुई 1981 में है और 1994 में उसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1994 में। और दोस्तों याद रखिएगा, इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, 2011 में भारत सरकार ने बायो रिजर्व सूची में, याद रखिएगा 2011 में भारत सरकार ने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायो रिजर्व सूची में शामिल किया था। वहीं पर सन 2020 में, याद रखिएगा सन 2020 में यूनेस्को ने इसे बायो रिजर्व सूची में शामिल किया। क्लियर है दोस्तों? हम क्या बात कर रहे हैं कि पन्ना में जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे 2011 में भारत सरकार ने बायो रिजर्व सूची में शामिल किया। और दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को ही सन 2020 में यूनेस्को के द्वारा बायो रिजर्व सूची में शामिल किया गया, जिसकी स्थापना 1981, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया, जिसे सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आपको ज्ञात न होगा कि 2017 में, याद रखिएगा दोस्तों 2017 में अपने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वन प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यानी पन्ना में जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसे सन 2017 में प्रबंधन के लिए यानी व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। बात करते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो जीवन रेखा है दोस्तों वह केन नदी कहलाती है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच यह नदी गुजरती है, केन नदी। यानी कल प्रश्न आता है कि पन्ना के बीचों बीच जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? तो केन नदी गुजरती है और केन नदी को ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। तो बात करेंगे आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। हमने बात की है अभी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? तेंदुआ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तेंदुआ पाए जाते हैं। और दोस्तों हाल ही में हमने पिछली क्लास में बताया था कि अब मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पन्ना टाइगर
पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? पन्ना में। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ जन्मोत्सव मनाया गया है। क्लियर दोस्तों? पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है, जिसकी स्थापना 1981 और प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया, वहां पर बाघ जन्मोत्सव यानी बाघ का हैप्पी बर्थडे, जिसे कहते हैं बाघ का हैप्पी बर्थडे, मनाया गया। कहां पर? अपने पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ का जन्म उत्सव, याद रखिएगा, जिसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं दोस्तों। हैप्पी बर्थडे मनाया गया बाघ का पन्ना टाइगर रिजर्व में। कहाँ मनाया गया? पन्ना टाइगर रिजर्व में। क्लियर दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पन्ना में हाल ही में साउथ मूवी अहिंसा साउथ मूवी अहिंसा साउथ मूवी, याद रखिएगा, हम क्या बात कर रहे थे कि अपने पन्ना में मतलब एक पिक्चर बनाई जाना है। याद रखिएगा, पन्ना में हाल ही में एक साउथ यानी दक्षिण, याद रखिएगा, साउथ मूवी यानी पिक्चर, और पिक्चर का नाम क्या होगा? पिक्चर का नाम होगा अहिंसा की शूटिंग होना तय हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बात कर रहे थे पन्ना टाइगर रिजर्व, और पन्ना टाइगर रिजर्व से पहुंचे अपन पन्ना में। याद रखिएगा, पन्ना में हाल ही में एक साउथ पिक्चर होगी, और उस पिक्चर का नाम होगा अहिंसा। और उस पिक्चर की शूटिंग, अगर उस पिक्चर की शूटिंग की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाना है, तो दोस्तों याद रखिएगा, उस पिक्चर अहिंसा जो साउथ मूवी है, उस पिक्चर की जो शूटिंग होना है दोस्तों, वह होना है अपने पन्ना में। कहाँ पर होना है दोस्तों? अपने पन्ना में किया जाना है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे पन्ना के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों का। पन्ना में हीरा पार्क स्थापित करने
की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है अर्थात अब यहाँ पर हीरा की कटिंग पॉलिश व परख का कार्य किया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हम क्या बात कर रहे थे कि अपने पन्ना में, याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना में हीरा पार्क, कौन सा पार्क? हीरा पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी पन्ना में हीरा पार्क स्थापित किया जा रहा है। अर्थात अब यहाँ पर, यानी पन्ना में जो हीरा पार्क बनेगा, उस हीरा पार्क में हीरा की कटिंग होगी, हीरा में जो पॉलिश का कार्य होता है वो पॉलिश की जाएगी, और हीरे की पहचान, यानी हीरे की कच्चा हीरा है, पक्का हीरा है, बहुमूल हीरा है, उसकी परख पहचान आपके पन्ना में ही की जाएगी। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा पार्क, याद रखिएगा, हीरा संग्रहालय छतरपुर के खजुराहो में 2019 में, हीरा संग्रहालय छतरपुर के खजुराहो में 2019 में स्थापित किया गया है। अब वहीं पर पन्ना में देखते हैं कि हीरा पार्क स्थापित किया जा रहा है, और उस पार्क में हीरा की कटिंग का कार्य किया जाएगा, पॉलिश का कार्य किया जाएगा, और उसकी परख यानी पहचान का कार्य भी किया जाएगा। कहाँ? अपने पन्ना के हीरा पार्क में। क्लियर है? अगला 19 दिसंबर 2021 को पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगली बिल्ली देखी गई है जिसके पैरों वाली गद्दी पर बाल होते हैं जिससे उसकी रक्षा ठंड व गर्मी से होती है, और वह आसानी से गर्मी सर्दी में अपना शिकार कर लेती है। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, 19 दिसंबर 2021 को, हाल ही का ये क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2021 को पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगली बिल्ली, कौन सी बिल्ली? जंगली वन बिल्ली, याद रखिएगा, जंगली बिल्ली देखी गई है जिसके पैरों वाली, याद रखिएगा, पैरों वाली गद्दी पर जो एक पंजा होता है ना दोस्तों, जो चलने वाला पंजा, उसकी गद्दी पर बाल होते हैं, याद रखिएगा, बाल होते हैं, जिससे उसकी रक्षा, उन बालों से उसकी रक्षा
ठंड से होती है और गर्मी से होती है, गर्मी से भी होती है और ठंड से होती है। और आसानी से वह बिल्ली गर्मी तथा सर्दी में अपना शिकार कर लेती है, क्योंकि दोस्तों जब वो चलती है ना बिल्ली तो उसमें आवाज नहीं आती, तो सामने वाला जो शिकार होने वाला है उसको पता ही नहीं चलता कि उसका शिकार होने वाला है। आसानी से दुबुक 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 आसानी से पहुंचती है और अपना क्या शिकार कर लेती, क्या कर लेती दोस्तों, शिकार कर लेती है। तो दोस्तों करंट से संबंधित ये महत्वपूर्ण विशेष तथ्य उम्मीद के साथ आपको बेहतर समझ में आए होंगे, और बेहतर समझ में आए तो प्लीज इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।